मेरी क्वालिफ़िकेशन एम.एड. एम.फिल है और दूसरे मेरे जो साथी है आकिब अहमद डार, वो पीएचडी मैथमेटिक्स में है। मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर 5 साल काम किया है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी में काम किया, अनंतनाग में, कुकरनाग में काम किया है, तिवलगाम में काम किया है। यानी 4-5 हायर सेकेंडरी में मैंने 5 साल एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम किया। फिर उसके बाद मैंने हिमाचल और दिल्ली में एज ए टीचर ट्रेनर, फील्ड फैसिलिटेटर कम टीचर ट्रेनर था मैं वहाँ पर। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन की वो बहुत बड़ी एनजीओ है, तो वो सिर्फ टीचरों को ट्रेन करते हैं। बहुत अच्छी एनजीओ है, वो टीचरों को ट्रेन करते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जब बिज़नेस इंसान करता है, बिज़नेस जब एक्सपैंड हो जाता है तो बिज़नेस से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी बिज़नेस पे ही डिपेंड हो जाती है। क्योंकि जब बड़ा बिज़नेस हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू आ जाता है, टैक्स की वजह से आ जाता है, या मतलब जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर लाते हैं उसमें भी टैक्स लग जाता है। या जब बड़ा बिज़नेस बन जाता है तो बड़े बिज़नेसमैन ही पूरी कंट्री को चलाते हैं। मेरी मैसेज लास्ट में यही है कि सारे जितने भी नौजवान हैं वो कोई ना कोई आइडिया लेकर आए और अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करे, मतलब उस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करे जिसमें वो मतलब उनको अपनी महारत हासिल है। मतलब ये इनोवेटिव आइडिया ही है, क्योंकि हमें इस तरह मतलब जो पुराना होता है उसमें ज़्यादा मतलब कस्टमर्स नहीं आते हैं। हर लोगों को चाहिए कुछ नया। चाय तो दुकान में भी बेचते हैं, चाय बाकी जगहों पे भी बेचते हैं, लेकिन एक इनोवेटिव आइडिया के तरीके से हमने यहाँ शुरू किया है, तो इससे लोगों का रिस्पांस जो है वो ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि हर बार लोग कुछ नया चाहते हैं। ये एक इनिशिएटिव मैंने कंसेप्ट दिया है, कंसेप्चुलाइज़ किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा बाहर कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो किस तरीके से इस ऑन व्हील फूड को अपने रोज़गार का जो ज़राया बनाता है। उससे मोटिवेट होने के बाद मैंने MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही हैज़ ग्रोन अप फ्रॉम द सेम बिज़नेस। ही इन हिज चाइल्डहुड हैज़ स्टार्टेड द बिज़नेस ऑफ सेलिंग टी और सर्विंग टी। नाउ ही इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड वी होप कि जो आजकल का जो नौजवान है, जो खासकर जम्मू कश्मीर का नौजवान है, वो आने वाले कल में, आने वाले समय में इस कदर न सिर्फ अपने आप को, अपनी जहनीत को डेवलप करेगा, बल्कि अपने देश का भी सर ऊंचा करेगा। देखिए, मैं इस लास्ट विंटर में मैं अलीगढ़ गया, दिल्ली गया, आगरा गया, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्र में, पुणे में, केरला में, और उनके साथ जब ये शेयरिंग की मैंने कि हाउ वन कैन स्टार्ट दिस बिज़नेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरीके से है, और मैंने इसको कंसेप्चुलाइज़ किया फिर ऑन व्हील टी के साथ। और चायदाम इन लड़कों के साथ मिलके ये मोटिवेट नहीं हो रहे थे। मैंने इनको कहा अपने पेरेंट्स से बात करो। एक PhD है मैथमेटिक्स में, एक M.Phil M.Ed है, और मैंने इनको एश्योर किया कि पहले 6 महीने आप इनकम के हवाले से कभी बात नहीं करेंगे, और 6 महीने के बाद जब आपके और यूनिट्स, इनको कंपनी भी बनाई है, और कंपनी का नाम इन्होंने वंडर टी चेन, आश्चर्यजनक, वंडर होता है आश्चर्यजनक और सरप्राइजिंग। सो दिस कंसेप्ट इज़ सरप्राइजिंग फॉर द यूथ, एंड दे हैव come up with this brand name चायदाम. चायदाम is somehow linked with कश्मीर. कश्मीरी में चायदाम जो हम कहते हैं वो चाय पीने को कहते हैं चायदाम। सो ये चायदाम का कंसेप्ट वहीं से आया है, और इसका मेन जो मुद्दा है वो आने वाले समय में न सिर्फ इनको एम्प्लॉयमेंट देना, बल्कि और भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको इस चायदाम के ज़रिए, इस कंसेप्ट के ज़रिए रोज़गार मिल सके। चायदाम स्टार्ट कोर यह PhD लड़के, ब्याक M.Phil M.Ed, तो लुकन सर्व तरान, बे कोर लोकट यह बिजनेस यूनिट खड़ा, जन यमो दिस आटोस शेप यह रेस्टोरेंट, तो बनो यमो अमे हैसियत पकान कि सोसाइटी सर्व तरान, तो बे पन रोजगार यम जन बिहित या बेरोजगार बाकी चीज़, तिमन पज अत कुन जन यमो इनिशिएटिव तुल, तिमन पज यथै कत इनिशिएटिव तुलन, ताकि तिम हेकन पन्न खतर और बाकियन खतर रोजगार मौका फराहम।